तो आज हम बात करेंगे दिस टाइम अवे इस शॉर्ट फिल्म के बारे में। फिल्म के स्टार्ट होते ही हम एक घर देखते हैं जिसमें सारी चीजें बिखरी पड़ी होती है। उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो कि उस घर में अकेला ही था। तभी उसके घर के बाहर गार्डन में कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर जाता है तब वहाँ पर कुछ बच्चे एक टीन के डब्बे से खेल रहे थे। वो उन बच्चों पर चिल्लाते हुए कहता है कि ओए चले जाओ मेरे गार्डन से और यहाँ दोबारा मत आना। डर कर वो बच्चे वहाँ से भाग जाते। उन बच्चों के जाने के बाद वो आदमी उस चीज को ठीक से देखता है और ये कोई टीन का डब्बा नहीं बल्कि एक रोबोट होता है जो कि उस आदमी के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है। शायद वो रोबोट उसके घर में आना चाहता था, लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि इस बारे में सोचना भी मत, मुझे अकेला छोड़ दो, और गुस्से में वो दरवाजा बंद कर देता है। अब फिल्म की कहानी पास में जाती है जहाँ पर हम उस आदमी की बेटी को देखते हैं। उन दिनों वो उसके पिता यानी उस आदमी के साथ रहती थी। उस दिन हुआ यूँ था कि उसने उन दोनों के लिए खाने की डिशेस लगाए, लेकिन उसके पिता उसे बोलते कि मुझे भूख नहीं है। उसकी बेटी उसे बोलती है कि आपके खाना ना खाने से और ड्रिंक करने से माँ वापस तो नहीं आने वाली। उसके पिता उसे बोलते कि मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया है और मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखो, ये मेरा घर है और यहाँ पर मेरी चलती है। उसकी बेटी उसे कहती है कि आपका घर, राइट? उसके पिता बोलते कि हाँ सही सुना तुमने, ये मेरा घर है और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो, बस मुझे अकेला छोड़ दो। अब बिना वजह इतने इंसल्ट होने के बाद शायद ही कोई इंसान उस घर में रुकता, इसलिए गुस्से में उस आदमी की बेटी वहां से चली जाती है और इसके बाद से वो आदमी उस घर में अकेला ही रहता है। नेक्स्ट डे सुबह होने पर वो आदमी कूड़ा डालने के लिए घर के बाहर आता है और अभी भी वो रोबोट उस घर के बाहर ही था। उसे देख वो आदमी हैरान हो जाता है। तभी वो रोबोट घर के अंदर जाता है और कूड़ा उठाकर बाहर डस्टबिन में डालता है, लेकिन फिर भी वो आदमी कुछ रिएक्ट नहीं करता और घर के अंदर चला आता है। वो रोबोट भी उसके पीछे घर के अंदर चला आता है और किचन में जाकर चीजों को ठीक करने लगता है। शायद वो रोबोट उस आदमी को घर के काम में मदद करना चाहता था, इसलिए वो भी उसे घर के अंदर आने देता है। वो आदमी उस रोबोट को बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर कोई ऐसा नहीं किया और मुझे अकेले रहने की आदत है। तभी वो रोबोट उसके लिए कॉफी बना कर लाता है। कॉफी पीने के बाद वो आदमी उसे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो, बस ज्यादा कुछ बोलना मत। अगले दिन वो रोबोट गार्डन की सफाई कर रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही मौजूद स्टोर रूम पर जाती है। जब वो उस रूम में जाता है तो वहाँ पर से बहुत सी पुरानी चीजें दिखाई देती है, जिन्हें देख उसे कुछ पुरानी बातें याद आती है। लेकिन वापस वो घर चला आता है और उस आदमी के पास ही सो जाता है। अगले दिन सुबह होने पर जब वो आदमी किचन में आता है तब वो देखता है कि पहले से उस रोबोट ने उसके लिए खाना बना कर रखा होता है, जिसे खाने के बाद उसे अपनी बेटी की याद आती है। वो आदमी उस रोबोट को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो रोबोट इशारे से उसे उसकी बॉडी पर लिखा नंबर दिखाता है। वो आदमी बोलता है कि ये तो नंबर है, इसे नाम नहीं कहते, जिसे मेरा नाम नाइजेल है, पर तुम्हारा तो कोई नाम ही नहीं है। फिर वो रोबोट पास ही रखे एक डिब्बे की तरफ इशारा करता है जिस पर मैक्सवेल लिखा होता है। वो उस नाम को छोटा करने बोलता है यानी कि मैक्स, और आज से उस रोबोट का नाम होता है मैक्स। दोपहर में वो दोनों बाहर से शॉपिंग करके लाते, जिसे घर पर आने पर मैक्स ठीक से शेल्फ में रख देता है। रात को डिनर के बाद मैक्स नाइजेल को वॉल पर लगाई एक फोटो के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में नाइजेल उसे बताता है कि ये मेरी बेटी लुइस है, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए अब वो मेरे साथ नहीं रहती, उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे अकेला रहना पसंद है। अगले दिन जब नाइजेल गार्डन में बैठकर कॉफी पी रहा था तभी मैक्स वहाँ आकर उसे इशारे से उस स्टोर रूम में चलने के लिए कहता है। जब वो स्टोर रूम में जाता है तब वहाँ की चीजों को देख वो हैरान हो जाता है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते जब वो लकड़ियों की मदद से सुंदर चीजें बनाया करता था, लेकिन अब उसने इन चीजों को बनाना बंद कर दिया था। अब हम स्क्रीन को पिछाते हुए देखते जिसमें हमें पता चलता है कि इस रोबोट को कोई तो भी ऑपरेट कर रहा है और इसी शख्स ने उस रोबोट को डिजाइन किया है, और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि नाइजेल की बेटी लुइसी थी, जो दूर रहकर भी रोबोट के रूप में अपने पापा के साथ थी। इस कहानी का सार हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जो एक तरफ हमें सिखाता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से क्यों ना हो पर रिश्ते जोड़े रखने चाहिए, और दूसरी तरफ ये सिखाता है कि रोबोट इंसानों के अच्छे दोस्त हो सकते अगर उन्हें सही तरह से ऑपरेट किया जाए। और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।